बिहार पुलिस का एग्जाम 2 दिसंबर को क्यों नहीं हुआ और कब इसका एग्जाम होगा, ये सब बात पता चल चुका है। ऑथेंटिक ओरिजिनल, आइए इस वीडियो में आपको सही ढंग से हम समझाते हैं। एग्जाम कब लेंगे? अच्छा, अब बात करते हैं कि एग्जाम होगा कब। इसका एग्जाम आपका कब होने वाला है? तो देखिए, दिसंबर में हाउसफुल चल रहा है बिहार, मतलब कि इसके पास जगह नहीं है। इनका कहना था, स्टाफ से जब हम बात कर रहे थे तो आपको कब लगता है अंदाजा, वो बोले कि दिसंबर में। तो इसीलिए आप लोग को हम समझाते हैं कि फेक डेट पे आप लोग भरोसा मत किया कीजिए। पहले ही पता चल रहा था कि 9 दिन तक इसका एग्जाम लिया जाएगा। कितना प्रत्यक्ष था उसी समय आपको हम बताए थे। नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो एक बहुत बड़ी भीड़ बिहार पुलिस 21,391 पद के लिए लगी हुई है कि इसका एग्जाम कब होगा। हम पूरा तैयार हैं, कोचिंग क्लास करके हम पूरा फिट हो चुके हैं, सेल्फ प्रैक्टिस भी पूरा कर लिए हैं। इसका एग्जाम बस लिया जाए और हम देंगे एग्जाम और सफल भी होंगे। लेकिन आयोग की तरफ से कोई भी अपडेट इसके लिए नहीं किया जा रहा है, जैसा कि आपको पता होगा। और जितने भी लोग आप लोग हैं ना बिहार के, अदर स्टेट के भी बहुत सारे लोग ने फॉर्म भरा है और सभी लोग इसका एग्जाम का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि एग्जाम एक बार जब कैंसिल हो गया था उसके बाद कोई भी अपडेट आपको सीएसबीसी आयोग की तरफ से ऑफिशियल नहीं मिला था। यह भी आप ध्यान रखिएगा। जो भी अपडेट आपको मिल रहा है वो साइड से, अब उसको 100% ओरिजिनल बोल दिया जाए या डुप्लीकेट बोल दिया जाए वो अलग बात है। तो आप लोग इंतजार कर रहे थे और आपके सामने कई सारा डेट आया होगा। जैसे कि सबसे पहले तो अक्टूबर में इसका एग्जाम होना था, 1 अक्टूबर को, 7 अक्टूबर को, 15 अक्टूबर को। 1 अक्टूबर को हुआ भी तो कैंसिल हो गया। लेकिन उसके बाद कैंसिल के बाद वहां पे कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको सीएसबीसी आयोग से नहीं मिला है। और जो भी आपको इस तरह का नोटिस मिला है, यहां पे आप देख रहे होंगे, ये नोटिस वायरल किया गया कि आप लोग का एग्जाम जो है 2 दिसंबर को होने वाला है, मतलब 2 दिसंबर से शुरू होने वाला है और 9 दिन तक एग्जाम चलने वाला है। अब ये बड़ी भर्ती है, 21,391 पद पहली बार इतिहास में निकाला गया। इसके लिए बहुत सारे लोग अप्लाई किए, बिहार के भी किए, अदर स्टेट के भी किए और लगभग करीब 19 लाख फॉर्म इसमें गिराया गया। तो एक बहुत बड़ी भीड़ इसका इंतजार करेगी और कोई भी सूचना थोड़ा सा भी ऊपर आएगा ना तो पूरे ग्रुप में वायरल किया जाएगा, क्योंकि बड़ा वैकेंसी है, छोटा वैकेंसी तो है नहीं और इस पर पूरा ध्यान सबका चल जाता है। लेकिन आपको हम हमेशा समझाते हैं कि कभी भी वही नोटिस को माना करिए, ताकि मेरा वीडियो भी आप देखते हैं तो हम हमेशा वीडियो सब चीज करने देते हैं, ऑथेंटिक रहता है, ओरिजिनल रहता है, तभी आपको हम देने का प्रयास करते हैं। और जहां तक कि हमको याद है, हमको लग रहा था कि ये 2 दिसंबर से लेकर के 7 जनवरी तक एग्जाम होना है, 9 दिन तक एग्जाम चलना है। तो ऐसा सीएसबीसी आयोग क्यों करेगा, इतना अजीब टाइप का डेट क्यों रखेगा? आज तक ऐसा एग्जाम नहीं हुआ है कि 9 दिन तक उसको एग्जाम लेना पड़ेगा, प्रत्येक दिन मात्र एक सीट करके एग्जाम लेगा। ऐसा तो होगा ही नहीं। इसी का पुष्टि एक आयोग के स्टाफ, यानी कि एक बात की स्टाफ से हम, क्योंकि देखिए एग्जाम नजदीक आ गया था, अब 2 दिसंबर से सब लोग कंफर्म थे कि भाई एग्जाम होगा, तो बात करना जरूरी था, क्योंकि आयोग की तरफ से अभी तक कोई भी अपडेट नहीं दिया गया। आपको भी पता है, तो 2 दिसंबर से था तो हम बात करने का प्रयास किए कि क्या बात है, 2 दिसंबर से एग्जाम है, अभी तक कोई भी आयोग की तरफ से अपडेट नहीं आ रहा है। तो वो बोले कौन सा एग्जाम, कैसा एग्जाम? हम कहे बिहार पुलिस का। तो बोले दिसंबर में आयोग को फुर्सत ही नहीं है इसका एग्जाम लेने में, और कहां से आप पुष्टि कर सकते हैं कि 2 दिसंबर को एग्जाम था इसका? हम कहे कि देखिए नोटिस, ये जो आपको नोटिस हम भेजे, ये वाला, ये नोटिस उसको उनको ही भेजे कि देखिए वायरल किया जा रहा है कि 2 दिसंबर से एग्जाम है। बोले कि आयोग के तरफ से आपको बोला गया, आयोग पर नोटिस आया था, आयोग के ऑफिशियल वेबसाइट पे कहीं भी ये दर्शाया गया कि एग्जाम होना है, नहीं होना है, तो फिर आप कैसे मान लिए? इसका मतलब ये है कि सीएसबीसी आयोग जो आपको कैंसिलेशन का नोटिस दिया था कि एग्जाम को रद्द किया जाता है, उसके बाद कोई भी नोटिस बिहार पुलिस 21,391 पद के लिए नहीं दिया है। अब अंदरूनी क्या बात चलता है नहीं चलता वो अलग चीज है, लेकिन ऑफिशियल कुछ भी नहीं दिया। इसी के कारण 2 दिसंबर को एग्जाम है या नहीं है कंफर्म नहीं बताया गया आपको, एग्जाम है ही नहीं, इसलिए कोई भी एडमिट कार्ड का इंतजार कर रहा है तो वो गलत कर रहा है। ये बोलना था आपके सीएसबीसी के स्टाफ का, ठीक है। उनसे हम पूछे कि फिर ऐसा क्यों किया गया कि ये नोटिस को वायरल किया गया, तो बोले कि ये तो सोशल मीडिया पर किया ही जाता है, एक बड़ी भीड़ होती है उसको बस मतलब घुमाने के लिए, कुछ खेल करने के लिए ऐसा कर दिया जाता है। लेकिन कभी कभी ये नोटिस सही भी निकलता है, ऐसा नहीं कि हमेशा गलती होता है। बिहार दरोगा के लिए भी नोटिस निकला था तो वो एक हद तक सही हो जाता है। अब उनसे हम बोले कि क्या कोई भी प्रक्रिया बिहार पुलिस के लिए आप लोग नहीं कर रहे थे, तो बोले कि नहीं, जब एग्जाम कैंसिल हुआ था उसके बाद जितने भी लोग पकड़ाए थे उन पर तो कार्रवाई चल ही रहा था। साइड से आयोग ये भी किया था कि पूरे जिला में ये नोटिस भेजा कि क्या इस डेट को खाली है, मतलब सेंटर वगैरह खाली है। उसके बाद कोई भी अपडेट हम लोग नहीं दिए बाहर। इसका मतलब है कि जब सीएसबीसी आयोग के पास, जब मतलब सीएसबीसी आयोग के जो हेड हैं वो जब पूछने का प्रयास किए कि क्या इस डेट में खाली है सेंटर, तो बोला गया होगा कि खाली नहीं है, क्योंकि आपको पता है दिसंबर में बहुत सारा एग्जाम होना है, दरोगा का है, सिविल कोर्ट का है, बिहार टीचर का है, 7 से लेकर 16 तक बिहार टीचर का एग्जाम है, तो नहीं हुआ होगा। लेकिन वहां से तो कोई अपडेट आप लोग को नहीं मिला सीएसबीसी से।
अब हुआ क्या कि वो बस पूछताछ ही किया होगा कि जिला में खाली है कि नहीं, बस यहाँ पे वायरल कर दिया गया आपको इस टाइप का नोटिस। बहुत तरह का, देखिए यहाँ पे लग रहा होगा आपके स्क्रीन पे, ये सब तरह का नोटिस आपको हमेशा वायरल किया जाता है कि इस टाइम में एग्जाम होना है। इसीलिए आपको हम क्लियर अभी बता देते हैं कि CSBC आयोग की तरफ से कोई भी नोटिस नहीं आया कि 2 दिसंबर को, 3 को, 9 को, 10 को, 16 को, 23 को, 30 को, 6 को, 7 को, मतलब 2023 से लेकर के 2024 तक आपका एग्जाम लेना है। 9 दिन एग्जाम नहीं होने वाला है, ये कंफर्म हो गए। तो अब करें क्या, कब आएगा इसका एग्जाम, इस पर भी बात करने वाला है। अब बात क्या आता है ना कि ये क्यों हुआ। अब एक चीज और आपको हम बताते हैं जो आप लोग नहीं जानते होंगे, इसका एग्जाम जब भी होगा ना तो आपका 3 दिन इसका एग्जाम चलने वाला, ध्यान रखिएगा। जो आपका आया था कि 1 अक्टूबर, 7 अक्टूबर और 15 अक्टूबर को एग्जाम होना था, जो कैंसिल हो गया था, उसी टाइप का एग्जाम, मतलब 3 दिन आप लोग का एग्जाम चलेगा 2 शिफ्ट में, ठीक है, 2 शिफ्ट में, मतलब टोटल कितना शिफ्ट, तो 6 शिफ्ट में आप लोग का एग्जाम लिया जाएगा। कोई भी नया नोटिस अब आएगा बिहार पुलिस की तरफ से, CSBC आयोग की तरफ से, तो वो आपका इसी प्रकार का होगा। ये 9 दिन वाला एग्जाम आप लोग का नहीं होने वाला है। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं कि 9 दिन तक एग्जाम इसका जो चलेगा, ये तो गलत हो ही गया। फेक नोटिस पर नहीं रहना आप लोग को, क्योंकि वो वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं था, नॉट अवेलेबल ऑन वेबसाइट। अच्छा, 19 लाख लोग फॉर्म भरे हैं, तो कोई भी सूचना भी वायरल होता है, लेकिन 2 दिसंबर को एग्जाम नहीं है, 17 दिसंबर को एग्जाम शुरू है इसका, तो वो वायरल बहुत तेजी से हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे हैं। अभी बहुत सारे लोग देख रहे हैं कि दिसंबर में एग्जाम होगा नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, मतलब क्या दिक्कत आ रहा है, आयोग गलती कर रहा है, CSBC आयोग गलती कर रहा है। उसका कहना साफ है कि हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको दिए ही नहीं कि हम एग्जाम कब लेंगे। अच्छा, अब बात करते हैं कि एग्जाम होगा कब। इसका एग्जाम आपका कब होने वाला है, तो देखिए दिसंबर में हाउसफुल चल रहा है बिहार, मतलब कि इसके पास जगह नहीं है। इनका कहना था, स्टाफ से जब हम बात कर रहे थे, तो आपको कब लगता है अंदाजा, वो बोले कि दिसंबर में तो इसका एग्जाम नहीं होना है, क्योंकि दिसंबर में हाउसफुल चल रहा है, मतलब बहुत ज्यादा जो है भीड़ है, और भी बहुत सारा वैकेंसी का एग्जाम होना है, दिसंबर में तो नहीं है। उनको भी पक्का पता नहीं है, लेकिन बोले कि अगर जनवरी में इसका एग्जाम लिया जाए, आयोग की तरफ से कोई जल्दी से सूचना निकाल करके या सीट पता कर करके, जगह देख करके, जिला में सबको नोटिस भेज करके फिर से निकाला जाए, तो जनवरी में अगर इसका एग्जाम हो जाता है तो लगभग 10 जनवरी तक आप लोग का एडमिट कार्ड का सूचना आ जाएगा, और 15 से 20 जनवरी तक में एग्जाम होगा। अगर जनवरी में इसका एग्जाम नहीं होता है, ध्यान रखिएगा इस बात को, जनवरी में बिहार पुलिस का एग्जाम नहीं होता है तो फरवरी में भी नहीं होगा, क्योंकि फरवरी में आपका बोर्ड का एग्जाम है, और फरवरी में अगर नहीं होता तो फिर मार्च अप्रैल में आपका इलेक्शन चल जाता है, वहां भी एग्जाम होने का बहुत कम संभावना है। यानी कि आपका एग्जाम अगर रुक गया जनवरी में सिर्फ, तो और 3-4 महीना लेट, यानी कि लगभग अप्रैल मई तक में आपका एग्जाम जाने का संभावना लग रहा है। जबकि आपको एक बात बताते हैं, जब इसने ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाला था वैकेंसी का कि 21,391 पद पर हम वैकेंसी निकाल रहे हैं, उसी समय ये बोला था कि मात्र 6 महीने में हम पूरे प्रोसेस को समाप्त कर लेंगे। अब याद करिए कि कब वैकेंसी आया था, कब आप लोग फॉर्म भरे थे, उस समय से लेकर के अभी तक कितना समय हो गया, और इसका एग्जाम भी नहीं हुआ है। सबसे पहले इसका रिटन एग्जाम होता है, फिर फिजिकल होता है, उसके बाद आपका कोई भी प्रोसेस होता है। अभी तक रिटन एग्जाम भी नहीं लिया और बोला था कि 6 महीना में हम कर देंगे। इसीलिए हम बोलते हैं कि बिहार है, बोलता कुछ है करता कुछ है, इसको ध्यान रखिएगा। और आप जुड़े रहते हैं तो ओरिजिनल ऑथेंटिक आपके पास जो भी सूचना होता है पहुंचता है। सब्सक्राइब कर लीजिएगा अभी तक, और लाइक भी कर दीजिएगा, और शेयर भी कुछ दोस्तों में जिसको पता नहीं है कि एग्जाम क्यों नहीं हुआ 2 दिसंबर को और कब होगा, वो ये भी जानकारी वो ले लेंगे, ठीक है। अगर जनवरी में इसका एग्जाम नहीं होता, आप जल्दीबाजी में क्या करेगा ना आयोग, दिसंबर में तो पूरा काम खत्म कर लेगा बिहार का, और बहुत सारा एग्जाम हो जाएगा, जनवरी में खाली रहेगा वो। जनवरी में अगर एग्जाम लिया तो लिया, नहीं लेगा तो एकदम डेट बढ़ जाएगा आप लोग का 3-4 महीना, और काफी देर के बाद होगा। आप सोचिए कि जितने भी लोग तैयार थे कि 2 दिसंबर को हम एग्जाम देने वाले हैं, 3 को एग्जाम देने वाले हैं, 9 को एग्जाम देने वाले हैं, किसका किस शिफ्ट में पड़ेगा, ये आयोग फेक बोल दिया, बोला कि नहीं इससे हमको कोई मतलब नहीं, ये हम ऑफिशियल आप लोग को दिए ही नहीं। इसलिए आप लोग को ध्यान रखना चाहिए। मेरे वीडियोज को भी अगर आप कम से कम देखते हैं तो ओरिजिनल जो आता है वही हम बताने का प्रयास करते हैं, और ये एक तरह से फेक था जो कि आपके सामने रखा गया। और इस तरह का बहुत सारा नोटिफिकेशन हो सकता है अभी भी आपके पास आएगा, आप उसको मान लेंगे, लेकिन मेरे वीडियोज का आप लोग जरूर इंतजार करिएगा, ध्यान रखिएगा। जो भी आएगा आपको हम ऑथेंटिक बताएंगे, वो चाहे कोई भी डेट हो, अपडेट हो, या तैयारी करने का कोई दिशा हो, कोई नया भी चीज होगा, सब चीज हम बताने का प्रयास आपको जरूर करते हैं। तो आपको एक ये जो क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपका, एग्जाम कब तक, तो आपको बताया कि जनवरी में कोई भी सूचना आता है तो आपको सबसे पहले हम बता देंगे, ठीक है, आएगा तो बता देंगे हम। 10 जनवरी तक आपका एडमिट कार्ड का सूचना मिलेगा, तभी जाकर एग्जाम आप ये ले पाएगा जनवरी में। अगर जनवरी फेल हो गया तो उसके बाद बहुत दूर का आपको सफर तय करना पड़ सकता है। दूसरा बात, कितने शिफ्ट में एग्जाम होगा, इसका भी आपको आंसर हम दे दिए कि इसका शिफ्ट जो होगा 6 शिफ्ट में, वही वाला जो 1 अक्टूबर, 7 अक्टूबर, 15 अक्टूबर को जो डेट रखा है, उसी टाइप का डेट आपको आएगा।
6 शिफ्ट में आपका एग्जाम होगा, लगभग 3 दिन एग्जाम चलेगा, प्रत्येक दिन 2 शिफ्ट में आपका एग्जाम चलने वाला, ठीक है, सुबह शाम करके। इसका एडमिट कार्ड भी आएगा। कितने दिन तक एग्जाम चलेगा आपको बताया कि 3 दिन आपका एग्जाम चलेगा। अलग अलग डेट में हो सकता है, क्योंकि सैटरडे संडे को इसको लेना होता है, तो डेट अलग अलग हो सकता है। 3 दिन आपका एग्जाम चलने वाला है। इतना चीज आप लोग कंफर्म हो गए। अभी भी अगर आप लोग तैयार हो जाते हैं ना, तो बहुत सारा चीज बदल सकता है। तैयार आप लोग थे, आप लोग तो 2 दिसंबर के लिए ही तैयार हो गए थे, लेकिन आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे आपको धोखा मिला। और धोखा को मतलब समझिए कि एक होता है ना, उसको आप एक अवसर लेकर के तैयारी करिए। चलिए धोखा मिला, लेकिन हम तैयार हैं, फिर से तुम एग्जाम लो, हम दे देंगे, ठीक है। जैसा कि आपको पता है कि 100 क्वेश्चन का एग्जाम आपके पास फिर से आने वाला है। 100 क्वेश्चन का एग्जाम होगा बिहार पुलिस का। अच्छा, इसके लिए काफी सारे लोग तैयार तो हैं, लेकिन कुछ लोग के पास ये प्रैक्टिस सेट अभी भी नहीं है। ये बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट काफी सारे लोग लगा रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों का अभी भी व्हाट्सएप पे कमेंट आता है, मतलब वो क्वेश्चन करते हैं कि प्रैक्टिस सेट कहां से लें, कैसे लें। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दे रखे हैं, और हमेशा आपको इसलिए बताते हैं कि आप अपडेट रहें। कम से कम हर एक वीडियो में इसलिए बताते हैं, कुछ नए लोग भी देखते हैं, उनको पता चल जाए। ये प्रैक्टिस सेट बिहार पुलिस के लिए निकाला गया, ठीक है। इसमें 20 प्रैक्टिस सेट और 5 सॉल्व पेपर भी दिया गया, जो पिछला एग्जाम हुआ है ना, कि आप पता कर सके कि कैसा क्वेश्चन पूछा है, और उसी के आधार पर क्वेश्चन दिया गया। अग्रवाल एग्जाम का काफी बेस्ट प्रैक्टिस सेट है, इसको आप जरूर लगाइए, और बहुत सारा क्वेश्चन इससे आपको समझ में आएगा कहां आप गलती कर रहे हैं, कहां आप सही कर रहे हैं। काफी अच्छे से दिया गया है। 20 प्रैक्टिस सेट है, रोज एक प्रैक्टिस सेट जरूर लगाइए, और रिवीजन भी करिए, नोट्स भी बनाइए। ऐसा नहीं कि प्रैक्टिस सेट बना के फेंक दिए, नोट्स बना लिए, ताकि एग्जाम के समय में हम उसको रिवीजन भी कर लिए, क्योंकि प्रैक्टिस सेट है, इसमें एक एक क्वेश्चन को ध्यान से दिया जाता है कि ये एग्जाम में ना आ जाए, ठीक है। इस प्रकार से इसको डिजाइन किया जाता है। तो ये प्रैक्टिस सेट का लिंक हम डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दिए हैं, इसको जरूर आप लोग परचेज करिए। जितने भी लोग बिहार पुलिस का एग्जाम देने वाले हैं कांस्टेबल का, काफी अच्छा रहेगा। और आपको गाइड भी बता दिए थे हम, ये गाइड है, ये तो पढ़ ही रहे होंगे आप लोग। इसको पढ़ने के बाद उसको जरूर लगाइएगा। मतलब कोई भी किताब आप पढ़ रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिस सेट को लगाना जरूरी है, क्योंकि आपको समझ में आएगा कहां पे आप गलती कर रहे हैं। ये आपका गाइड था, जो कि बिहार पुलिस के लिए निकाला गया था, और बनरक्षी में भी, फायरमैन में भी, कांस्टेबल में भी काम करेगा। इसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दे दिए हैं। अगर नहीं लिया है तो इसको भी लेकर के आप गाइड को पढ़ सकते हैं। अगर दिन अच्छा खासा मिल जाता है, टाइम मिल जाता है, तो आप आराम से इस बुक को भी पढ़ करके एग्जाम का तैयारी बेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको सब चीज अच्छे समझ में आ गया। अब यहाँ समझिए, जीके, जीएस और करंट अफेयर से क्वेश्चन आएगा, बस इसी को फोकस करना है आप लोग को, क्योंकि यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जाएगा। हिंदी इंग्लिश से तो मात्र 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा मिला करके, ठीक है। मैथ से मात्र 10 क्वेश्चन, लेकिन ज्यादा क्वेश्चन आपका जीके, जीएस, करंट अफेयर से आने वाला है, तो यहाँ पे आपको ज्यादा ध्यान देना होगा, ठीक है। जीके पे भी फोकस करना है, जीएस पे भी फोकस करना है। पढ़ने का तरीका 20 दिन में कैसे होगा, 1 महीना आप कैसे तैयार कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, सब चीज बताए हुए हैं। इसका लिंक भी हम अंतिम में देंगे। बिहार पुलिस पर जितना वीडियो बना हुआ है सबको देखिए, बारी बारी जाकर, समय मिलता है उसका उपयोग करिए। और एक चीज अपडेट हम सुन रहे हैं कि यहाँ पे आयोग की तरफ से नेक्स्ट वैकेंसी में, मतलब आने वाले समय में, ऐसा नहीं है, नेक्स्ट वैकेंसी, आने वाले वैकेंसी में ऐसा किया जाएगा कि नो नेगेटिव मार्किंग जो है ना, आपका अभी अवसर मिलता है आपको कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नेगेटिव मार्किंग भी इसमें लगाया जाएगा बिहार पुलिस के एग्जाम में। याद रखिएगा ये बात, ये वीडियो को थोड़ा संभाल कर रखिएगा कि अभी अगर आप चांस चूक जाते हैं ना, तो अगले बार से या उसके अगले बार से आपको नेगेटिव मार्किंग भी देखने के लिए मिलेगा बिहार पुलिस के एग्जाम में, क्योंकि लोग इसको हल्के में ले रहे हैं। आयोग का कहना है कि काफी इजी एग्जाम हो चुका है, सेटिंग भी आराम से करा लेता है, क्वेश्चन आउट भी आराम से हो जाता है। नेगेटिव मार्किंग लगा देंगे तो वहां पे बहुत ज्यादा संख्या कम हो जाएगा ये सब चीज का, तो नेगेटिव मार्किंग भी इसमें आने वाला, तो ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। लेकिन रिटर्न यहाँ पे ठीक है, क्वालिफाइंग नेचर का है। मेरिट किस पे बनता है? फिजिकल पे बनता है। अभी अगर समय मिल गया आपको 3-4 महीना का, बात को मानिए, आप फिजिकल को तैयार कर लीजिए। ठंडा का दिन है, दौड़ना शुरू करिए, ठीक है, दौड़ने का प्रयास करिए। जो भी इसमें मांगा जाता है वो फिजिकल आप लोग तैयार कर लीजिए उतना दिन में। अगर रिटर्न आप लोग का तैयार हो चुका है तब, ये बात को ध्यान रखिएगा। बहुत सारे लोग रिटर्न निकाल लेते हैं और फिजिकल में रिजेक्ट हो जाते हैं, बहुत दुख होता है उस समय, ठीक है। तो फिजिकल पर ध्यान दीजिए। मेरिट जो है आपका फिजिकल पर ही बनाया जाएगा, लेकिन अगर इसमें नहीं पास होंगे तो फिजिकल तक पहुंचेंगे कैसे, ये बात है। स्कोर आपको 72 से 75 करना है, ठीक है। इतना स्कोर प्रैक्टिस सेट में अगर आ रहा है तो अच्छा है, जो प्रैक्टिस सेट बताए हैं उसमें भी अगर आ रहा है 70, 65, 70 भी आ रहा है तो काफी अच्छा है, आपका बढ़ जाएगा एग्जाम में। आपका एग्जाम में इतना हार्ड क्वेश्चन आने वाला नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन का लेवल 10th रहेगा, जो 1 अक्टूबर को पूछा गया था क्वेश्चन, लगभग उसी पर प्रैक्टिस करना है। उसमें करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन देखे गए थे, 3-4 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के थे। तो करंट अफेयर्स पढ़ना नहीं है, लेकिन आपको बता दिए, पढ़ना आपको जीके जीएस ज्यादा है, क्योंकि स्कोर करने से मतलब है, विद्वान बनने से मतलब है नहीं। क्वेश्चन का लेवल 10th रहेगा, और अलग अलग शिफ्ट जो होगा, जैसे कि आपको बताया ना कि 6 शिफ्ट में एग्जाम होगा, तो सबका क्वेश्चन का लेवल सेम थोड़ी होगा। किसी में थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन, किसी में थोड़ा सा कम इजी क्वेश्चन, किसी में करंट अफेयर्स 5 रहेगा, किसी में करंट अफेयर्स 2 भी रह सकता है, किसी में जीके का क्वेश्चन ज्यादा होगा, किसी में जीएस का क्वेश्चन ज्यादा होगा, ऐसा भी हो सकता है। इसीलिए अलग अलग शिफ्ट का क्वेश्चन अलग अलग होगा, सेम एकदम नहीं रहेगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन आयोग अब खुद समझदार है, वो रिजल्ट भी उसी अनुसार से देगा।
जिस शिफ्ट का क्वेश्चन हार्ड है उसमें ज़्यादा रिजल्ट देने का प्रयास करना चाहिए, या एवरेज कर दे, हर शिफ्ट से सेम रिजल्ट दे, वो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखें जितना भी अपडेट था बिहार पुलिस के लिए आप लोग को दिए, जितने भी लड़के और लड़कियां इस वीडियो को देख रहे हैं लाइक जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब इसलिए क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जो आएगा, कोई भी अपडेट आएगा आपके सामने हम बता देंगे, अच्छे से बता देंगे। और जितना भी स्क्रीन पे लगता होगा ना, स्क्रीनशॉट वगैरह लगता होगा, उसको जरूर रोक करके आप पढ़िए, आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। आप ही उसको देखे थे, उसी के भरोसे आप थे कि 2 दिसंबर 3 दिसंबर 9 दिन तक एग्जाम चलेगा, ऐसा होगा, तो वो सब थोड़ा सा सुधार लीजिए और तैयारी बेस्ट करते रहिए, तैयार रहिए ना, बस एग्जाम कभी भी वो निकाल देंगे। और भी बहुत सारा एग्जाम आप लोग को देना है। हम जानते हैं कि आप सिर्फ बिहार पुलिस का तैयारी थोड़ी कर रहे होंगे, आप बिहार एसएससी इंटर लेवल वाला भी भर दिए होंगे, उसके बाद आप लोग दरोगा में अगर एलिजिबल होंगे तो वो भी भरे होंगे, टीचर वाला में भी आप लोग हाथ मारे होंगे, और भी वैकेंसी आएगा उसमें भी भरिएगा। तो सबका तैयारी है, ठीक है, एग्जाम लो, लेकिन आप अपने तरफ से परफेक्ट रहिए। सिर्फ एग्जाम करने से नहीं होगा, तैयार भी आपको होना होगा। एग्जाम हो जाएगा, रिजल्ट नहीं होगा, क्या फायदा एग्जाम होने से? उससे अच्छा 10 दिन लेट से ही एग्जाम हो लेकिन रिजल्ट मेरा हो जाए। इतना बड़ा बहाली शायद ही आपको फिर देखने के लिए मिले 21,391 पद पर। ध्यान रखिएगा, फिजिकल को मजबूत कर लीजिए, फिर रिटर्न आपका थोड़ा दिन बाद भी होगा तो इसको निकाले। अगर जनवरी में हो गया ना तो सही है, नहीं होगा तो फिर लटक जाएगा एग्जाम, ठीक है। और जैसा होगा आपको सूचित हम करते रहेंगे, अपडेट करते रहेंगे। उम्मीद करते हैं जो भी आपको बताए, जो भी चीज आपको हम समझाने का प्रयास किए, समझ में आ चुका होगा। अब आप एक अलग जोश जुनून के साथ मेहनत करेंगे और आप हमसे जुड़े रहेंगे। मिलेंगे फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। किसी को कंफ्यूजन हो, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स चेक कर लीजिएगा, सब चीज वहां पे दिया रहता है। मिलेंगे फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।